बहस में नहीं उलझा है। अब मेरे पास इस वक्त विपिन शर्मा जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। विपिन जी, अभी विमल जी ममता बनर्जी जी का बयान कोट कर रहे थे जो संसद की बात थी। मैं बाहर के बयानों की बात नहीं करता, वो राजनीतिक बयानों की श्रेणी में रहते हैं, वो कोई भी रुख ले सकते हैं, उसको लाना खींचना वो सारा अलग बात है। लेकिन मुझे श्री प्रकाश जायसवाल जी जो कि 2002 की शायद 3-4 ऐसी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन उन्होंने तब कहा था कुछ 1 करोड़ 10 लाख के करीब का आंकड़ा संसद में रखा था कि बांग्लादेश के घुसपैठी हैं। किरण रिजिजू जी ने अभी कुछ साल पहले इसे 2 करोड़ से कुछ ज्यादा की संख्या में तब्दील किया था। यानी मानते हम सभी हैं कि घुसपैठिए मौजूद हैं, मानते हम सभी हैं कि ये सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या विपिन शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट है कि वो एसआईआर कराए, लेकिन जब चाहे कराए? ये समय कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा है लिखित में तो फिर इस पर बवाल क्यों? देखिए, ये आज की चर्चा बड़े अहम मुद्दे पे है, क्योंकि अगले वर्ष बंगाल में चुनाव होगा और हमने पहले भी देखा 2021 का जो चुनाव था, जो देखने को मिला, बहुत कुछ हुआ, और यहाँ तक कि लोगों ने बोला कि रक्त चरित्र की राजनीति, और यहाँ पर उसमें कोई पीछे रहा नहीं, बयानवीरों की कोई कमी नहीं रही। अब बात होती है कि आपने बात करी कि क्या चुनाव आयोग ये एसआईआर एक्सरसाइज, ये एक न्यू एज रिफॉर्म कह सकते हैं, या ये जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए उसको मान्यता मिली है? तो ये बात समझनी चाहिए आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट हैज वैलिडेटेड कि यहां पर वो प्रक्रिया करा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बिंदु हैं जिसकी तरफ ध्यान केंद्रित करा गया है। कि पहली बात कि अगर मास एक्सक्लूजन होंगे, कि अगर ऐसे ना हो, क्योंकि वोटिंग करना, ये वोट डालना एक हर एक नागरिक का अधिकार है, और यहां पर अगर यहां पर वोटर रोल से जो वैध नागरिक हैं उनके नाम काटे जाएं तो यह गंभीर मुद्दा बन जाता है। दूसरी बात, आप अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। तो ये बातें, क्योंकि आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आपको पारदर्शिता भी चाहिए, ये सिस्टम की क्लेंसिंग चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर अवैध वोटर आ रहे हैं, ये देश या कोई अलग अलग राज्य कोई धर्मशाला तो है नहीं। हम लोग तुलना करते हैं कि हम लोग बड़ा शान से बोलते हैं परिवार में कि यहां पर बच्चा हमारा विलायत पढ़ने गया है, अमेरिका की बात करते हैं जिसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं, द बिग एप्पल। क्या कारण है भाई? एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि यहां पर आप इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाता है, और यही कारण था। अगर बात करें एनआरसी की बात करें, एनपीआर की बात करें, अब एसआईआर की बात चल रही है। प्रक्रिया में यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष को पूरा हक बनता है, अगर उनको कुछ कमी पेशी दिख रही है, उनको लग रहा है, जैसे कि बिहार में बोला गया 65 लाख वोटर की उनके नाम काट दिए गए, गंभीर मुद्दा है, उसकी जांच होनी चाहिए, निश्चित बात है। अब वो अलग बात है कि बिहार के चुनावों के परिणाम आ गए, जनता ने अपनी मोहर लगा दी है, क्योंकि अगर एसआईआर एक मुद्दा होता वोटर के दिमाग में, जहन में, तो निश्चित बात है कि जो बंपर वोटिंग हुई है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ होती, एनडीए के खिलाफ होती। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात है कि यहां पर अगर जो चुनाव से एक दिन पहले 2 चरण का जो चुनाव था 6 और 11 तारीख को इस महीने नवंबर में, तो 5 तारीख को माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस वार्ता करी, वहां पर उम्मीद थी कि आप कुछ शायद बिहार के संदर्भ में कुछ बात करेंगे, हरियाणा की बात हो रही थी। तो यहां पर टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, नतीजे आ जाते हैं, तब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है, चुनाव आयोग को बोला जाता है, अलग अलग बातें, उपाधियां दी जाती हैं, और यही टाइमिंग। अब मैं आता हूं सत्ता पक्ष पे कि विपक्ष को पूरा हक बनता है। जायज सवाल है कि आपको पता था कि चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है, राइट? यहां पर आप जून में जाके एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, एग्जैक्टली, मास एक्सक्लूजन हो रहे हैं, तो ये इस पे जवाबदेही बनती है। लेकिन 2 जरूरी बातें मैं बोलना चाहूंगा कि क्या इस बात को कोई नकार सकता है कि जितने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं सभी इसमें शामिल हैं। 19-20 का फर्क हो सकता है कि यहां पर जो हम इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, वोटर्स की बात करते हैं, कि आप अपना वोट बेस स्ट्रांग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप हर एक राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल करता है।
दूसरी बात है, हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं, दे आर पोरस बॉर्डर्स, तो इन्फिल्ट्रेशन की जो समस्या है वो हो रही है। यहां पर बीएसएफ अपना काम कर रही है, उसमें हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन अगर अवैध घुसपैठ हो रहा है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है, क्लेंसिंग